नमस्कार, आप देख रहे हैं द कंटाप और मैं हूं आपके साथ नगर। लोकसभा में अडानी ग्रुप पर लगे हेराफेरी के आरोपों और अपने साथ रिश्तों को लेकर उठे सवालों का संज्ञान भी न लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर उस संवेदनशील व्यक्ति को हैरान किया था जो उस संसदीय परंपरा के महत्व से वाकिफ है, जिसके तहत राष्ट्रपति के अभिभाषण में हुई बहस को प्रधानमंत्री बिंदुवार तरीके से जवाब देते हैं। लेकिन राज्यसभा में हुई बहस के जवाब से तो उन्होंने उन सबको बहुत चक्का ही कर दिया। क्या दोस्तों, राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले से भी जुड़े रहे अडानी गेट का जवाब वही नेहरू सरनेम लगाना या ना लगाने के सवाल से हो सकता है कुछ, या पीएम मोदी ने प्रथम प्रधानमंत्री और आजादी की लड़ाई के हीरो पंडित नेहरू के प्रति असम्मान पहले भी प्रकट किए हैं, पर वह उनके सरनेम का भी ऐसा इस्तेमाल करेंगे ये कोई भी सोच नहीं सकता था। वैसे संघ के जिस संगीत विद्यालय में मोदी जी की राजनीति के सुर सधे थे, वहीं मालकोस नहीं राग कांग्रेस ही मुख्य पाठ्यक्रम है। वहीं मोदी जी लगभग 9 साल के अपने शासन में उठे आलोचना के हर स्वर के जवाब में यही राग कांग्रेस बजाते रहे हैं। लेकिन इसे बजाते बजाते नेहरू कांग्रेस ना लगाने का सवाल भी उठा देना उनकी हताशा ही बताता है। कौन नहीं जानता कि कोई भी व्यक्ति अपना रिश्ते का सरनेम ही लगाता है, ना कि दादी के पिता का। जो राहुल गांधी उनके निशाने पर थे, उनके पिता राजीव गांधी थे, जो फिरोज गांधी के पुत्र थे दोस्तों। वहीं 1942 में फिरोज गांधी से शादी के बाद ही इंदिरा गांधी का नया नाम इंदिरा गांधी हुआ था और इसे नेहरू जी और गांधी जी का आशीर्वाद हासिल था दोस्तों। वैसे ये सामान्य जानकारी तो उन्हें अपनी पार्टी के सांसद वरुण गांधी जी या उनके पिछले कार्यकाल में कैबिनेट की मंत्री और पार्टी सांसद मेनका गांधी भी दे सकते थी, लेकिन शायद आजादी के पहले घटी घटनाओं का इतिहास पलटते हुए मोदी जी शर्माते हैं। वहाँ उनके वैचारिक पुरखे और संगठन अंग्रेजी के साथ खड़े नजर आते हैं। है जाहिर कि ये एजेंसी हिंडनबर्ग रिसर्च की उस रिपोर्ट पर भरोसा कर रही है, जिसके मुताबिक अडानी ग्रुप ने शेल कंपनियों के जरिए अपने ही शेयर खरीदे। ये एक तरह से शेयर का बाजार भाव बढ़ाने के लिए की गई हेराफेरी है दोस्तों। वही मोदी सरकार बार बार दावा करती रही है कि उसने शेल कंपनी के जरिए होने वाले खेल को बंद कर दिया है। ऐसे में हिंडनबर्ग रिसर्च के बाद उसे खुद ही कार्रवाई करनी चाहिए थी, लेकिन नहीं की। इससे उसकी साख भी बचती और मोदी अडानी भाई भाई जैसे नारों के शोर के बीच पीएम मोदी को राज्यसभा में भाषण देने की असहज स्थिति से ना गुजरना पड़ता दोस्तों। लेकिन कार्रवाई की जगह सरकार ने लोकसभा की कार्रवाई से राहुल गांधी के भाषण के हर उस भाग को हटा दिया जिसमें अडानी और मोदी के रिश्ते को लेकर सवाल पूछा गया था। वही हद तो ये है कि राज्यसभा से मल्लिकार्जुन खड़गे के भाषण से उस शब्द को भी असंसदीय बताकर हटा दिया गया। आपने मेरे 6 पॉइंट को एक्सपेंड कर दिया और अभी प्रमोद तिवारी ने बताया कि ऐसा एक्सपेंड नहीं कर सकते क्योंकि इस जो 6 पॉइंट में ऐसा एक भी पॉइंट नहीं है जो अनपार्लियामेंट्री है। कद्दावर नेता अटल बिहारी वाजपेयी ने तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के मौन को लेकर कहा था। भाई दोस्तों, सरकार के इस रवैये ने संसदीय लोकतंत्र की मर्यादाओं को तार-तार कर दिया है। भाई आपको बता दें कि घोटाले के हर आरोप पर संसद ने चलने देना, वही आरोपी मंत्रियों को जेल भिजवाने से लेकर उन्हें इस्तीफे तक के लिए मजबूर कर देना उस दौर में आम बात थी जब बीजेपी विपक्ष में होती थी और इसे संसदीय लोकतंत्र के लिहाज से स्वाभाविक माना जाता था। लेकिन बीजेपी के सत्ताधारी होने के बाद इस अधिकार का इस्तेमाल अपराध बताया जाता है। ऐसी भंगिमा अपनाते हुए मोदी जी भूल गए कि समाज
राजा को ही नहीं, रानी को भी संदेह से परे होना चाहिए कि सदियों पुरानी नैतिकता से बंधा है। प्रधानमंत्री चाहते तो पूरे मसले पर जांच का आदेश देकर इस नैतिकता के शिकार हो सकते थे, लेकिन इसकी हिम्मत वो दिखा नहीं सके और संदेह बरकरार रखने का आधार दे गए क्योंकि उन्होंने जांच नहीं कराई। संसदीय इतिहास में विपक्षी नेताओं के गंभीर आरोपों को कार्यवाही से निकालने की ऐसी कोई मिसाल दूसरी नहीं है। यह संसदीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना के दस्तावेजी सबूत मिटाने की कोशिश है दोस्तों, लेकिन इससे न लोक स्मृति की यह घटना मिटेगी और न ही इतिहास से ये इतिहास भी लिखा जाएगा। इतिहास की दुनिया संसदीय अभिलेखागार तक सीमित नहीं है, उसके विशाल परिसर में दर्ज रहेगा कि राहुल गांधी ने 2023 के बजट स्तर में अडानी और मोदी के रिश्तों को लेकर कैसे गंभीर सवाल उठाए थे। में सेब की बात होती है अडानी जी, कश्मीर में सेब की बात होती है अडानी जी, पोर्ट्स की बात होती है अडानी जी, एयरपोर्ट्स की बात होती है अडानी जी, इंफ्रास्ट्रक्चर। अच्छा, हम सड़क पे चल रहे हैं, मैं पूछूं किसने बनाई? अडानी जी। इनका हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के साथ क्या रिश्ता है, कैसा देश जानना चाहता है, तो देश जानना चाहता है। ये देखिए रिश्ता, ये देख लीजिए प्लीज पोस्टर। और उन्हें कार्यवाही से हटाने के लिए मोदी सरकार ने कैसा अगंभीर रवैया अपनाया था। इतिहास बदलने की इस कोशिश को भी इतिहास ही दर्ज करेगा। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाषण हटाए और किस तरह इसको गंभीर नहीं लिया, उसमें आपकी क्या राय है वो भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैं सभी के कमेंट पढ़ूंगी। द कंटाप को फॉलो करना ना भूलें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।